आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो आपने एग्जाम दिया है, ऑल कैंडिडेट्स का एक महासर्वे डाटा लिस्ट जारी हुई है, उसे आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, और टॉप 15 हार्ड शिफ्ट हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन 15 अंक तक आप लोगों को मिलेगा। कट ऑफ कितनी रहेगी ये जान लेना, मेल हो फीमेल हो। देखिए यहाँ पर बोनस अंक की हम बात करेंगे, बोनस अंक किन शिफ्टों में मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ गलत प्रश्न थे, आपत्ति दर्ज हुई है। बोनस अंक जो है कितने प्रश्नों पर मिलेंगे, कितने नंबर आप लोगों के बढ़ने वाले हैं, रिजल्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन कितना अंक आप लोगों को मिलेगा, ये सारी जानकारी बताएंगे। चलिए, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल पदों की जो संख्या है 4208 है। ठीक है, बहुत अच्छी खासी यहाँ पर पोस्ट है आप लोग की। कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो यूआर कैंडिडेट्स आप लोग के 1706 पोस्ट हैं। ठीक है, इस डाटा को भी हम समझाएंगे आप लोगों को। ईडब्ल्यूएस की बात करें 420 आपकी पोस्ट है, ओबीसी 1136 आपकी पोस्ट है, एससी की बात करें 631 पोस्ट है, एसटी की जो पोस्ट है आप लोगों की 313 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण था कि आखिरकार हमारे पद कितने हैं और कैटेगरी किस कैटेगरी से हैं हम, और उस कैटेगरी में कितने हमारे पद हैं। ठीक है, क्या हम एक सीट हासिल कर पाएंगे, ये सारी जानकारी समझ लेना। हम यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आपको बता रहे हैं। ठीक है, फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं आप लोगों को, ये समझ लेना। फाइनल कट ऑफ तक आप लोग पहुंचेंगे, उस हिसाब से हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। फिजिकल के लिए नहीं कि आप लोग जो फिजिकल पर ही रुक जाएं, हम फाइनल तक आप लोग पहुंचेंगे, उस आंकड़े के अनुसार आपको यहाँ पर कट ऑफ बता रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ लीजिए। आप लोगों ने बहुत सारा अपना नुकसान किया है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा इतना स्कोर घट चुका है, तो आपका ही स्कोर नहीं घटा है। ऑल कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट्स हैं कुछ ना कुछ स्कोर जो है जरूर घटा है, पर जो कैंडिडेट्स नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर नहीं करके आए हैं, तुक्का लगाए आए थे, तो उनका कुछ स्कोर ज्यादा ही घटा है। किसी का 30 नंबर घटा है, 35 नंबर, 40 नंबर, इस तरह का उन्होंने नुकसान किया है। ये जो डाटा आपके साथ साझा करेंगे इसे अच्छे से समझ लेना। टोटल जो आप लोगों के फॉर्म अप्लाई हुए थे 35 लाख। ठीक है, 35 लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं। प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है, 5 बोनस अंक तक आप लोगों को मिलेंगे, ये समझ लेना। कौन सी शिफ्ट में? ठीक है, एग्जाम उपस्थिति 17 लाख। ठीक है, एक एक्चुअल डाटा के साथ हम यहाँ बात कर रहे हैं। एग्जाम की जो उपस्थिति रही है आप लोगों की 17 लाख एग्जाम में कैंडिडेट्स बैठे हैं मात्र। समझिए, इसमें ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा और वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, किसी कारणवश रह गए हैं, और आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया होगा, वो भी इसमें बैठे होंगे। ठीक है, वो भी इसमें बैठे होंगे। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि पहली बार फॉर्म भरते हैं कि चलो हम देख लेते हैं, क्या पता अच्छा खासा पेपर आ गया तो हमारा हो भी सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं। और एक सीरियस कैंडिडेट्स की बात करें, इस एग्जाम में सीरियस कैंडिडेट्स कितने रहे हैं? ठीक है, मात्र, समझिए यहाँ पर मात्र 1% कैंडिडेट्स ऐसा है जो कि सीरियस कैंडिडेट्स है, जिसकी तैयारी अच्छी खासी है। यहाँ पर आपको बताने भी वाले हैं कितना स्कोर तक कैंडिडेट्स का। ये एवरेज स्कोर नहीं है, यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं ये एवरेज स्कोर नहीं है कैंडिडेट्स का, समझिए। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें, जो आपकी हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, हार्ड शिफ्ट है आप लोगों की 12 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन अंक आप लोगों का बढ़ने वाला है। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 35 जो प्रश्न थे आप लोगों के मैथ थे, तो मैथ जो रहा है, ठीक है, हम ऑल शिफ्ट की बात करें तो मैथ जो रहा है वो आप लोगों का मॉडरेट ही रहा है। ठीक है, मैथ मॉडरेट रहा है। और 35 प्रश्न आपकी रीजनिंग के थे, रीजनिंग भी आप लोगों की मॉडरेट लेवल की रही है। 50 प्रश्न आपके जीके थे। ऑल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, किसी एक शिफ्ट की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। लेवल आप लोगों का हार्ड रहा है। ठीक है, ऑल शिफ्ट का जीके का लेवल हार्ड देखने को मिला है। 58% कैंडिडेट्स देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एवरेज स्कोर नहीं है, आपको बता दें, जो लास्ट तक स्कोर बना है ये वो है। ठीक है, हम एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। 58% कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर बना है 65 से 68। 65 से 68 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, फाइनल तक नंबर आ रहे हैं, उनके 58% कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए, ये तो बाहर हो गए हैं। ठीक है, समझिए, ये बाहर हो चुके हैं 65 से 68 वाले। 65 से 68 वाले कैंडिडेट्स तो बाहर हो चुके हैं, क्योंकि 58% कैंडिडेट्स है जो कि 65 से 68 लाया है, और ये बाहर हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूआर बाहर हुआ है। ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट्स है सिर्फ और सिर्फ वो बाहर हुआ है। सभी की मत समझ लेना, ऑल कैटेगरी की हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये आप लोगों का है 32% कैंडिडेट्स। ठीक है, जो 32% कैंडिडेट्स रहा है वो 70 और 75 के बीच में रहा है। ठीक है, तो 32% कैंडिडेट 70 और 75 के बीच में इनका स्कोर बन रहा है। अब यहाँ पर जो 16% कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये भी हमारे बाहर हो चुके हैं जनरल। ठीक है, यूआर हमारे यहाँ से बाहर हो चुके हैं। 70 से 75 वाले बिल्कुल बाहर हो चुके हैं यहाँ से यूआर जनरल कैंडिडेट्स। अब जो 16% हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 75 से 80 इनका मार्क्स बन रहा है। फाइनल मार्क्स तक हम बात कर रहे हैं इनका बन रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यूआर कैंडिडेट्स इसमें शामिल हैं।
ठीक है। तो हमारी जो स्कोर, हमारा जो कट ऑफ बनेगा वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल यूआर कैंडिडेट्स इसमें शामिल होंगे। अभी ये कट ऑफ नहीं है, ठीक। इसके बाद का 2.5 लाख कैंडिडेट्स का डाटा भी समझ लेना। और जो 6% कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 6% कैंडिडेट्स का 83 से 86 तक स्कोर बना है फाइनल तक, ठीक है, फाइनल तक बना है। अब कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 90 नंबर तक बन रहे हैं, 91 तक बन रहे हैं, ये भी आप लोग समझ लेना। 2.5 लाख कैंडिडेट्स का डाटा आपको यहाँ पर बताएंगे। यहाँ तक आप लोग की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब आप लोग समझ लेना, ये 2.5 लाख कैंडिडेट्स का डाटा है। आपको बता दें यहाँ पर एवरेज मार्क्स। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए 106 नंबर जो बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 कैंडिडेट्स के बने हैं, जिसमें से यूआर के 3 हैं और ओबीसी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस 1 है और एसटी का 1 है, ठीक है। ये कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ पर जो 101 नंबर जिनका बन रहा है वो मात्र 37 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। फिजिकल के लिए आपको पता होगा कितने कैंडिडेट्स फिजिकल देंगे। अब जो 96 नंबर तक बन रहे हैं वो मात्र 180 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और 91 नंबर तक जिनका बना है वो 896 कैंडिडेट्स हैं, ठीक। और जिनका 86 नंबर तक बना है वो 2835 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। जिनका 81 तक बना है वो है 6613 कैंडिडेट्स और जिनका 76 तक बना है तो वो हैं आप लोगों के 12177। तो हमारा स्टार्ट कट ऑफ होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जिनका 76 प्लस बन रहा है, बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहना। यूआर कैंडिडेट्स, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग जो है बने रहना। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी जो आप बात कर रहे थे कि आखिरकार कैसे पता चलता है कि हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं 17 तारीख की जो आप लोगों की 3rd शिफ्ट है उसमें कैंडिडेट्स का एक एवरेज मार्क्स मात्र 55 रहा है, ठीक है, 55 रहा है। तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पर हार्ड शिफ्ट। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, ये कैंडिडेट्स जो कि 68 लाए हैं यहाँ पर जो इस शिफ्ट के हैं, ठीक है। 3 तारीख की आप लोगों की 3rd शिफ्ट है, इसमें कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर 68 आ रहा है, ठीक है। तो 68 आ रहा है, तो ये हमारी इजी शिफ्ट हो गई है। अब आप लोग इस डाटा को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बता देते हैं हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सी रही है। अब यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। आप लोग के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 12 तक देखने को मिलेंगे। 17 मार्च की 3rd शिफ्ट आप लोग की हार्ड रही है, सबसे हार्ड। इसमें आप लोगों को 12 नंबर तक देखने को मिलेंगे। 2 मार्च की 2nd शिफ्ट में 12 नंबर तक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आप लोग का रिजल्ट आएगा, अभी तो आपके पास अपना मार्क्स है, ठीक है, आपका रॉ मार्क्स है। जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप लोग को इतने नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। नॉर्मलाइज्ड आप लोग की कट ऑफ आउट होगी। 18 मार्च की 1st शिफ्ट है, इसमें 12 नंबर, ठीक है। 2 मार्च की 1st शिफ्ट है, इसमें 12 नंबर तक। 12 मार्च की 1st शिफ्ट है, ठीक है, इसमें आप लोगों को 10 नंबर तक देखने को मिलेंगे। और 4 मार्च की हम बात करें 3rd शिफ्ट, ठीक है, 4 मार्च की 3rd शिफ्ट में आप लोगों को 10 नंबर तक बड़े मिलेंगे। एंड यहाँ पर हम बात करें 10 मार्च की 3rd शिफ्ट है 10 नंबर, 7 मार्च की 1st शिफ्ट है 10 नंबर, 11 मार्च की 2nd शिफ्ट है 10 नंबर, 9 मार्च की 2nd शिफ्ट है, यहाँ पर हम बात करें तो आप लोगों को 8 नंबर, 11 मार्च की 3rd शिफ्ट है 8 नंबर, 12 मार्च की 2nd शिफ्ट है 8 नंबर। ये आप लोगों को बढ़े हुए मिलेंगे। अब यहाँ पर एक डाटा भी समझ लीजिए, जैसा कि 2 मार्च को आपका एग्जाम हुआ तो इसमें 1st शिफ्ट जो रही है एवरेज मार्क्स कैंडिडेट्स का 66 आया है, ठीक है। और यहाँ पर जो 2nd शिफ्ट रही है इसमें 64 आया है और 3rd शिफ्ट रही है इसमें आप लोग का कैंडिडेट्स का एक एवरेज मार्क्स आया है यहाँ पर 69, ठीक है। और तो यहाँ पर जो हमने 17 मार्च की 3rd शिफ्ट बताई है इसमें आपको एवरेज मार्क्स बता देते हैं 17 मार्च की 3rd शिफ्ट, ठीक है। तो ये 17 मार्च की 3rd शिफ्ट है, आप इसमें देख सकते हैं 17 मार्च की 3rd शिफ्ट में कैंडिडेट्स का 66, सबसे कम स्कोर यहाँ पर बन रहा है। तो ये आप लोगों की 3rd शिफ्ट है, ठीक है। यानी कि आप लोगों का इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये देख लिया है कितने नंबर आपको मिलेंगे हार्ड शिफ्ट में। अब यहाँ आप लोग मीडियम शिफ्ट समझ लीजिए, 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को। मीडियम शिफ्ट है आप लोगों की 6 मार्च की 3rd शिफ्ट है, 5 मार्च की 2nd शिफ्ट है, 18 मार्च की 2nd शिफ्ट है, 5 मार्च की 3rd है, 7 मार्च की 2nd शिफ्ट है, 17 मार्च की 1st है, 17 मार्च की 2nd शिफ्ट है, 4 मार्च की आप लोगों की 2nd शिफ्ट है, 4 मार्च की 1st है, 2 मार्च की आप लोगों की यहाँ पर 3rd शिफ्ट है, 18 मार्च की 3rd शिफ्ट है, ठीक है। ये आप लोगों की मीडियम शिफ्ट है। 7 मार्च की आपकी 3rd शिफ्ट है और 12 मार्च की 3rd शिफ्ट है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना एवरेज स्कोर तक बना है। अब आप लोग कट ऑफ जान लीजिए, कट ऑफ का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आप लोग कट ऑफ समझ लीजिए, मेल कैंडिडेट्स कट ऑफ हम आपको रॉ मार्क्स बता रहे हैं, नॉर्मलाइज स्कोर हमने आपको पहले बता दिया, इतना आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यूआर कैंडिडेट्स 78 से 80 अगर आपका स्कोर बन रहा है, एक रॉ मार्क्स बन रहा है, आपके नंबर आए इतने, तो आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी आपको शुरू कर देनी है। ओबीसी 75 से 76, ईडब्ल्यूएस 73 से 74, एससी 68 से 70, एसटी की बात करें 65 से 66, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आप लोगों का 40 से 45 नंबर वाले बिल्कुल अपना आप लोग तैयार रहना, ठीक है। अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, यूआर 75 से 76, ओबीसी 72 से 73, ईडब्ल्यूएस 70 से 71, एससी 65 से 67, एसटी की बात करें 61 से 62, बिल्कुल आप लोग जो अपने तैयारी करने लग जाइए फिजिकल की। फिजिकल का प्रोसेस आप लोगों को हमने बता दिया है क्या है, ठीक है।